का वफादार हो गया, जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, खुल्दे बरी में जाने का हकदार हो गया। हजरत बाबा बगदादी शाह 110 सालाना उर्स आज से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत परचम कोशाई कर की गई। इस मौके पर बाबा बगदादी शाह के चाहने वालों की अच्छी भीड़ नजर आई। 4 रबीउल अव्वल 1443 हिज्र या 11 अक्टूबर 2021 बरोज़ पीर बाद नमाज असर परचम कोशाई बाद नमाज मगरिब गुलपोश व फातिहा का कार्यक्रम हुआ। बाद नमाज इशा महफिल नात व मनकबत किया गया। बाद नमाज फजर कुरान खानी व चादरपोशी व कुल शरीफ व दुआ खैर व तस्लीम न्याज। नागपुर में धार्मिक स्थल खुलने के बाद यह दूसरा उर्स है। अब्दुल शेख के साथ MR आज़मी की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं विदर्भ का नंबर 1 चैनल इंडिया फेक न्यूज़। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि आज नागपुर वासियों के लिए नागपुर का जो शतरंजीपुरी एरिया है, तो शतरंजीपुरा एरिया के अंदर यहाँ पर जो हज़रत सैयद बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज 110वां सालाना उर्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सादगी के साथ में और बहुत कम लोगों की तादाद में ये उर्स मनाया जा रहा है। तो आइए हम देर न करते हुए जानते हैं। सर, आपका इंडिया फेक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हर साल यहाँ पर जो उर्स है हम देखते हैं कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इस साल कोरोना को देखते हुए यहाँ पर पब्लिक की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक? देखिए, सबसे पहले तो 110वां सरकार बगदादी साहब का उर्स सालाना है ये, और ये दूसरा साल पेंडेमिक में आ गया है। इसके पहले भी एक साल था जो हमने बहुत सादगी से कम लोगों की उपस्थिति में जो मनाए, और अभी जो ये दूसरा साल, इसमें भी हम लोग पेंडेमिक में जो हमारी कोशिश यही है कि जो कानूनी जो प्रशासन के जो भी नियम है उसको पूरा फॉलो किया जाए करके कम से कम लोगों में हम लोग को जो ये उर्स मनाना है बस। जैसा कि ये बहुत खुशी का मुकाम है नागपुर वासियों के लिए कि हज़रत बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम ही सुनते बराबर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हमारी यहाँ पर मुरादें पूरी होगी। और लोग यहाँ पर पूरे अकीदत के साथ में आते हैं, पूरे भरोसे के साथ में आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हर जुमेरात को भी यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता था। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के चलते यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आती, लोग ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रशासन के रूल्स के हिसाब से ही हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदों के अंदर में उस तरीके से रूल लागू रहे। जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि उसी हिसाब से जो है सब काम हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए इस सादगी के साथ में हम इसको मना रहे हैं। तो आज जैसा परचम कोशाई का जो आपका शुरुआत हुई है, तो ये उर्स कितने दिन चलेगा यहाँ पर? एक दिन आज और कल, 2 दिन का ही प्रोग्राम है। 2 दिन का ही प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के अंदर आपने यहाँ पर क्या क्या ऐसे प्रोग्राम होंगे आपके? हमारा प्रोग्राम सिर्फ बाबा जान की खराज अकीदत पेश किया जाएगा, नात का महफिल प्रोग्राम रहेगा, 2-3 उलमाओं की तकरीर का प्रोग्राम रहेगा, तबरुक और नायाज तकसीम किया जाएगा। उसके अलावा हमने बाबा बगदादी के नाम से एक दवाखाना शुरू किया था, अभी उसको 2 साल हो गया है। पेंडेमिक की वजह से उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इस साल जो है इंशाल्लाह, ये दूसरा साल है हमारे दवाखाने का, उसको और डेवलप करने का भी इरादा है इस साल, और एक स्कूल खोलने का भी इरादा है हमारा। तो अभी हम लोग यही चाह रहे हैं कि हर साल उर्स में कुछ ना कुछ नया होते जाए और लोगों को जो है नागपुर वासियों को इसकी अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक यहाँ पर हॉस्पिटल भी खोला है, एक क्लिनिक खोला है। और अभी इनका ये कहना है कि हम हर साल की तरह कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। अभी स्कूल भी खोली जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने समझना लोगों के शिफा के साथ साथ में लोगों की कामयाबी के लिए स्कूल का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। उन तुलबाओं की ज़िंदगी ख़राब ना हो, उनके लिए भी कामयाबी का रास्ता खोल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब ये जो खर्चा हो रहा है दवाखाने का, स्कूल का, तो ये आप मैनेज कैसे कर रही है? क्या सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर में जो ट्रस्ट है, यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी है और हमारी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उसका किराया भी अच्छा आता है। और मस्जिद में जो है
बाबा जान के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और सबसे मेन तो मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से पूरा इंतजाम होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिनिक की बात की है, तो क्लिनिक के अंदर क्या चार्जेस लिया जा रहा है? क्लिनिक में चार्जेस अभी पेशेंट से 20 रुपये लिया जाता है और इंजेक्शन दवाई अगर लिया तो 30 रुपये 40 रुपये किया जाता है। सलाइन 100 रुपये में 200 रुपये में लगाई जाती हैं और बाकी सब जैसी जैसी उसको जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से उसका चार्जेस रहता है। मिनिमम चार्जेस 20 रुपया है। जबकि सलाइन का बाहर आप क्लिनिक में लगाते हो तो 350 से 450 रुपये लगता है, आप यहाँ पर 200 रुपये के अंदर 200 रुपये में सलाइन लगाते हैं विद बेड चार्जेस। विद बेड चार्जेस। तो ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, अगर से आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है नागपुर वासियों को किसी को भी, तो यहाँ पर हज़रत बगदादी शाह रहमतुल्लाह के जो यहाँ पर उनके नाम से जो क्लिनिक खोला गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके तरफ से जो इनकी सोसाइटी है, कमेटी है, उनकी तरफ से बहुत कम चार्जेस के अंदर यहाँ पर सलाइन लगाई जा रही है और डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत कम है। इंजेक्शन वगैरह देते हैं, दवा देते हैं, उसके सिर्फ 30 से 40 रुपये लिया जाता है। तो बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो आज 300 से 400 रुपये सिर्फ हमको इंजेक्शन गोली दवा का ही लगता है और सलाइन का 400 से 500 रुपये लगता है। तो सर जैसे कि आप स्कूल खोल रहे हैं, तो स्कूल अभी शुरुआत कहाँ से होगी आपकी? स्कूल की अभी तो देखिए कि गवर्नमेंट ने जो 8वीं के बाद ही स्कूल का जो परमिशन दिया है, हम लोग तो लोअर केजी फर्स्ट से जो हमारे पास टीचर्स मौजूद थे, लेकिन 2 साल से पेंडेमिक की वजह से हमने कुछ उसको ओपन किया नहीं। अभी हम लोग सोच रहे थे कि एक ट्यूशन क्लास शुरू करें फ्री ऑफ कॉस्ट मोहल्ले वालों के लिए, लेकिन उसकी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है परमिशन नहीं है, तो वो काम अभी थोड़ा 1-2 महीने के लिए रुका हुआ है। लेकिन उसकी पूरी हमारे रूम्स वगैरह सब चीज़ तैयार है। जैसे ही ये ओपन होता है तो इंशाल्लाह जो स्कूल शुरू हो जाएंगे। 2 टीचर से हमारा इंटरव्यू हो चुका है उन लोगों का, उन लोग का अपॉइंटमेंट दे के हम लोग जो है स्कूल LKG KG से शुरू कर देंगे। जैसे कि आप स्कूल खोल रहे हैं, तो स्कूल के अंदर बच्चों को क्या क्या सुविधा दी जाएगी? स्कूल के अंदर बच्चों को जो है फुल्ली चैरिटेबल रहेगा ये, उसमें उनको ड्रेस रहेगा, उनकी बुक्स, उनकी किताबें, जो उनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से पूरी चीज़ दी जाएंगी उनको। यानी आपके जो चैरिटेबल की तरफ से चैरिटेबल के हिसाब से दिया जाएगा। और जो सालाना फीस वगैरह जो सालाना फीस का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। जब हम लोग बैठेंगे मीटिंग में तो फिर उसके लिए देखेंगे। अभी तो हमने कोई ऐसा रखा नहीं है क्योंकि यहाँ है, हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे CBSE में नहीं जा सकते, जो अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते, उन लोग के लिए हम लोग जो है ये इनिशिएट करना चाहते हैं सब चीज़ों को। तो सीधा सीधा ये समझा जाए कि नागपुर वासियों के लिए हजरत बाबा बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये एक तोहफा है, बच्चों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत हम इंडिया फेक न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपका ये सराहनीय कदम, अल्लाह ताला बहुत आगे तक और कामयाबी दे आपको आपके इस मकसद के अंदर। तो बहुत खुशी की बात है नागपुर वासियों के लिए कि आज हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी ट्रस्ट की तरफ से, दरगाह की तरफ से आज इतना बड़ा काम पब्लिक के लिए और उन बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। नहीं, इन्होंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया और सरकार की तरफ से इनको कोई फंड वगैरह नहीं आता, बावजूद इसके भी कि इतना बड़ा कदम उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखते रहिए, बने रहिए इंडिया फेक न्यूज़ के साथ। अब्दुल शेख की रिपोर्ट। जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, 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 खुल्दे बरी में जाने का हकदार हो गया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।